गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। इसे जे वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है। धारा घनत्व सदिश राशि है। दोबारा से देखते हैं एक बार परिभाषा। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। इसे जे वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व सदिश राशि है तथा इसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है। धारा घनत्व जे इक्वल टू विद्युत धारा आई, विद्युत धारा आई अपॉन क्षेत्रफल इंटू एन कैप। यहाँ एन कैप क्षेत्रफल सदिश विद्युत धारा की दिशा में, विद्युत धारा की दिशा में। एन कैप है एकांक क्षेत्रफल सदिश विद्युत धारा की दिशा में। अब आगे देखते हैं। यदि किसी चालक के डेल्टा ए क्षेत्रफल से डेल्टा आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा घनत्व जे इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। यदि क्षेत्रफल अति अल्प हो, यदि क्षेत्रफल अति अल्प हो, इट मीन्स डेल्टा ए टेंस टू 0 हो, तो जे इक्वल टू लिमिट डेल्टा ए टेंस टू 0 डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए। नेक्स्ट स्टेप में ये जे इक्वल टू बन जाएगा डी आई अपॉन डी ए। ये धारा घनत्व का फॉर्मूला हो गया। अब अगर यदि क्षेत्रफल सदिश विद्युत धारा से थीटा कोण बनाए, यदि क्षेत्रफल सदिश
विद्युत धारा से थीटा कोण बनाए तो धारा घनत्व है J इक्वल टू, ये कोई चालक है और इसमें विद्युत धारा DI। अब इससे थीटा कोण बनाएगा क्षेत्रफल सदिश DA, तो विद्युत धारा की दिशा में क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा DA कोस थीटा। यदि क्षेत्रफल सदिश, देखो क्षेत्रफल सदिश है DA और यह विद्युत धारा से थीटा कोण बनाए तो विद्युत धारा की दिशा में क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा DA कोस थीटा। विद्युत धारा की दिशा भी ये है और विद्युत धारा की दिशा में क्षेत्रफल सदिश हो गया DA कोस थीटा। इसलिए समीकरण 1 से J इक्वल टू आ जाएगा DI अपॉन DA कोस थीटा। समीकरण 1 में DA की वैल्यू रख देते हैं अपन, यहां पर था J इक्वल टू DI अपॉन DA और DA विद्युत धारा की दिशा में हो गया DA कोस थीटा, इसलिए J इक्वल टू आ गया DI अपॉन DA कोस थीटा। यहां से DI इक्वल टू आ जाएगा J इंटू DA कोस थीटा और ये इक्वल टू हो जाएगा J वेक्टर डॉट DA वेक्टर। संपूर्ण चालक से प्रवाहित धारा, अब है संपूर्ण चालक से प्रवाहित धारा, तो समाकलन कर देंगे दोनों तरफ DI इक्वल टू J डॉट DA कोस थीटा और ये भी समाकलन हो जाएगा। तो DI बन जाएगा I इक्वल टू, ये बन जाएगा समाकलन J वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ये आ गया I इक्वल टू J इंटीग्रेशन J वेक्टर डॉट DA वेक्टर।